चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, मतलब कि जो हमारे पुराने यहाँ पे जो सामाजिकता थी, जो हमारी सोसाइटीज़ थी, हमारे यहाँ पे जिस तरीके का समाज था वो इसमें ये टाइमलाइन दी हुई है आपको। अर्ली ह्यूमंस कब अपीयर्ड हुए थे? 4000 में। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि कौन सी कब एज हुआ। ये पैलोलिथिक एज हुआ, ये मेसोलिथिक एज का एंड हुआ, फिर यहाँ पे नियोलिथिक एज का एंड हुआ, इस तरीके से करके। वार्म अप। अवर अर्थ इज़ मच ओल्डर दैन द लाइफ ऑन इट। हमारी जो पृथ्वी है वह बहुत ज़्यादा पुरानी है, जितनी कि इस पर लाइफ है उससे भी ज़्यादा। एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ मच लेटर, मतलब हमारे यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स और जो मैन है वो पृथ्वी पर बहुत बाद में अपीयर हुए। अर्ली मैन पासिस थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। जो अर्ली मैन था, मतलब कि जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सी विकास की स्टेजेस को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बिफोर ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हिज स्टॉपिंग ऐप लाइक अपीयरेंस टू द प्रेजेंट स्टेट एंड पॉस्चर, मतलब आज जो प्रेजेंट में हमारा जो पॉस्चर दिखता है, जो हमारा स्टेट है, जो हमारी स्थिति है, उसके लिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने विकास के क्रम को पार करते हुए आज उस स्टेज को प्राप्त किया है। मैन हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो मनुष्य है उसका जो विकास है वो वर्षों, लाखों वर्षों पुराना है, लाखों वर्षों से उसका विकास होता आ रहा है। अर्ली मैन लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल। जो अर्ली मैन था, जो हमारे पूर्वज थे, एंशियंट, बिल्कुल जिनके द्वारा, जो कि हमें जैसे कि इसमें ये बताया गया है, इस तरीके से जो अर्ली मैन थे उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसको बहुत कठिनाई पूर्वक और कठिनाइयों के साथ जिया है। द प्रिमिटिव मैन डिड नॉट लिव अ लाइफ लाइक द मैन इन मॉडर्न टाइम्स। जो प्रिमिटिव मैन थे, जो पुराना, जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराना जो व्यक्ति था, उसने उस तरीके की ज़िंदगी को नहीं जिया था जैसा कि आज के समय में व्यक्ति जीता है। इट वॉज ग्रेजुअली दैट ही लर्न टू लिव इन सिंक विद हिज एनवायरनमेंट। और इट वॉज ग्रेजुअली, यह धीरे धीरे हुआ था कि वह अपने आसपास के पर्यावरण से, आसपास के वातावरण से सीखता गया और विकास करता गया। एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन हिम वॉज हिज एबिलिटी बैलेंस हिमसेल्फ ऑन हिज फीट। एक उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था उसके अंदर, वो था कि उसने अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखा और अपनी योग्यता से अपना बैलेंस बनाना सीखा, विकास करना सीखा। ही कुड स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट, कि वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके बाद सीधा चलने लगा। हिज हैंड्स वर फ्री टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स। उसके जो हाथ थे वो फ्री थे किसी भी चीज़ को उठाने के लिए और चीज़ों को फेंकने के लिए। द थंब टू इवॉल्व एंड इट कुड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर द फिंगर्स एंड इवन क्लोजर्स। जो उसका अंगूठा था वो भी इवॉल्व था और कुड मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अदर फिंगर। दूसरी फिंगर्स के अपोजिट में वो उसको मूव कर सकता था एंड और पास, दूसरी फिंगर से पास में भी था। दिस गेव हिम द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। और इसने उसे क्या एडवांस दिया, क्या उसको लाभ प्रदान किया कि वह चीज़ों को पकड़ सकता था, बेटर देन द होमिनिड्स और एनी अदर क्रीचर्स, कि जो होमिनिड्स हुए थे उनसे और किसी दूसरे प्राणी की अपेक्षा उसे ये फ़ायदा था कि जो उसका अंगूठा था उसकी उंगलियों के पास था और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता था, तो वह चीज़ों को पकड़ सकता था और उन्हें फेंक सकता था।